यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। मायूस मत होना जिंदगी से, जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में लगी हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इन्हीं सब मोटिवेशन के साथ आज की इस क्लास को आगाज करते हैं। हम लोग की जो सीरीज चल रही है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यकीन मानो अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो चैप्टर 5 तक के सारे क्वेश्चंस को आप गर्दा उड़ा दोगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये तो आपके प्रैक्टिस करवा दिया मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की। अभी 2-3-4 वीडियो और आएंगी जिसके बाद आपका चैप्टर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो बताइए, चलें स्टार्ट कर दिया जाए अगला चैप्टर। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए, क्या आप लोग आज फिर गर्दा उड़ाने के लिए एकदम से गर्दा तरीके से तैयार हो? अगर हाँ तो फिर देर किस बात की। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग की जो सीरीज चल रही है क्लास 10 चैप्टर 1 to चैप्टर 5 फास्ट रिवीजन। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन एक्सरसाइज, मजा आ जाएगा इस एक्सरसाइज में, फिर से आपको मजा आने वाला है। चलिए, अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं इस क्वेश्चन में जाने से पहले, कि अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे फिर चलते हैं अभी। 6 to the power n, 6 to the power n, क्या ये कभी भी जीरो पर समाप्त होगा? जीरो पर समाप्त होगा? क्या ये कभी भी जीरो पर समाप्त होगा या नहीं? क्या 6 की पावर n जो है ये जीरो पर समाप्त होगा या नहीं होगा, आप बताइए। तो आपने तुरंत सोचा होगा कि चलिए यहाँ पर n बराबर रखते हैं वैल्यू। तो आपने 6 की पावर n बराबर आपने क्या सोचा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर n रखोगे 1 तो 6 की पावर 1 मतलब 6। अगर 6 की पावर 2 रखोगे तो 6 की 36। अगर 6 की पावर कितना रखोगे 3 तो 6 36 216 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ लास्ट में 6 ही आ रहा है, इसका मतलब कभी जीरो नहीं समाप्त होगा। यहाँ पर लिख देंगे नो, क्या हो जाएगा नो। क्यों? अब अगर रीजन आपसे पूछा जाए ऐसे क्यों कंडीशन बन गई कि जीरो पर समाप्त नहीं होगा, और अगर जीरो पर समाप्त होना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो जीरो पर समाप्त होगा। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है उसे जीरो पर समाप्त होना है तो उसके लिए उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या आप में से कोई ऐसा छोरा या छोरी है जो कि इस क्वेश्चन को बता सकता है? कोई नहीं है? अगर हो तो बता दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे आप में होंगे, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि बता सकता है। खैर चलो मैं बता देता हूं आपको। मुझे एक चीज आप तो पता ही होगा कि अगर हमें जीरो पर चाहिए, जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के लिए हमेशा याद रखना कि कम से कम 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है, क्योंकि जो जीरो आता है वो 2 और 5 के ही मिलन से आता है। अगर 2 और 5 से कोई भी एक नहीं है तो जीरो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। आप सोच रहे हो कि हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, अरे बहुजल बटवा, ये 5 को जब तोड़ोगे तो ये 2 का ही तो भाई होता है। बात करते हो हैं? आप कहोगे कि सर जी हम 2 तो ले लिए, इधर हमने 25 ले लिए। अरे मारेंगे फेंक के डाक्स्टर, तुमको समझ में नहीं आता। ये 25 जो होता है वो 5 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 5 इंटू 5 ये लो तो मिलेगा 5 और 2। दिमाग ज्यादा लगा जाते हो ना, इसीलिए फिर काट देता हूँ मैं कस के। फिर कहोगे कि सर जी मार दिए। बताइए, यहाँ तक क्या दिक्कत हुआ क्या आपको? यहाँ तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ बताओ? आपका तो वही हाल हो गया जैसे क्या एक बार की बात होती है कि एक वो एक जोक सुनाता हूँ आपको, एक जोक सुनाता हूँ, बहुत जबरदस्त जोक है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। जोक ये है कि
एक बार की बात होती है कि जो कैसा था, लेट्स थोड़ा सा जो मोबाइल में है, जोक आपको सुनाता हूँ, टेंशन मत लो। आप कहोगे जोक हम सुनाते नहीं, देखिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ आज। कि एक बार जो होता है, क्या होता है कि एक डॉक्टर साहब जो होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे होते। एक डॉक्टर साहब जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे, तभी फोन बजता है और उधर से मित्र बोलता है कि हम 18 साल पुरानी विस्की की बोतल लेकर 3 लोग बैठे हैं, तू आएगा क्या? तो डॉक्टर साहब बोले मैं अभी आता हूँ। तो पत्नी ने पूछा क्या बात है? तो डॉक्टर साहब बोले कि मात्र 18 साल की है। क्या है? मात्र 18 साल की है और 3 डॉक्टर पहुंच गए हैं उसे देखने के लिए, और मुझे भी तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो बचेगी नहीं। मतलब मजा आया। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ जो है चाय पी रहे होते, तभी क्या होता है, फोन आ जाता है उधर से, पुरानी एक मतलब कि विस्की बॉटल लेकर के लोग बैठे होते हैं, 18 साल की पुरानी, 18 साल पुरानी, समझ रहे हो ना? मतलब एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है, तो उधर से जो डॉक्टर होता है उसका एक दोस्त का फोन आता है, वो कहता है कि मेरे पास 18 साल पुरानी एक विस्की की बोतल मिली है, अगर पीना है तो जल्दी से आ जा, ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 लोग हैं। तो इधर से ये कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। पत्नी पूछती है कि भाई क्या बात हो गई? तो कहता है कि अरे भाई 18 साल की एक बच्ची है जो कि जिसे देखने के लिए 3 डॉक्टर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मुझे भी पहुंचना जरूरी है, वरना फिर वो नहीं बचेगी। कितने लोग समझ चुके हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितने लोग समझ चुके हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? मजा मजा नहीं आया अभी, दिखाएंगे तुमको मजा, अभी दीवार नहीं तुमको, ठीक है ना? अब देखो एक बात और, एक क्वेश्चन और सुनाता हूँ, एक और जोक सुनाता हूँ। कि फूफा जो होते हैं वो कहते हैं बेटा से कि बेटा इंटर के बाद आप आगे क्या करोगे? तो हप्पू कहता है, जो कि बेटा का उनका मतलब भतीजा था, उसका नाम हप्पू था, वो कहता है पीटे के लिए फार्म डाले हैं, देखो क्या होता है। फूफा जी कहते हैं और अगर अच्छी रैंक ना आई तो पप्पू? तो फिर हप्पू कहता है तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर ही लेंगे कहीं से। फूफा फूफा कहते हैं अच्छा मान लो इंटर में बाई चांस लटक गए तो क्या हुआ? हप्पू कहता है तो फूफा हम एक मर्डर करेंगे एक रिश्तेदार का, और हमारी कुंडली में लिखा है। चल, अब रिश्तेदार भी खत्म, खल्लास, चुप एकदम रिश्तेदार, ठीक है ना? तो रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं, रिश्तेदार भी क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो इन इस रिश्तेदारों से हमेशा बच के रहा करो, रिश्तेदारों से आपको हमेशा बच कर रहना है, वरना और भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चल, इसके बाद आगे चलते हैं, अगली चीजों को हम लोग करने का अभ्यास करते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है ना? चल, आगे देखो, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं। आते हैं अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे, पूरा हट जाएगा। तो ये बात समझ आएगी ना? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपके पास ये 4 की पावर, जो 6 की पावर 4 n था, इसको अगर मैं 4 की पावर n दे दिया होता, अगर मैं आपको 4 की पावर n दे दिया होता, तो क्या इसका आंसर निकलता? आप बता सकते हो? तो आप कहते हो कि फिर से हम इसको तोड़ दे, तो ये 2 × 2 टूटता और पावर n आता, तो 2 और 2 से कभी भी 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये भी कभी 0 पर एंड नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। अगर आप 4 की पावर 1 रखोगे n बराबर, तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखोगे तो 16 आएगा, फिर 4 की पावर 3 रखोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 4 आएगा। इसका मतलब जो 4 6 इस तरह का रहेगा, तो 0 कभी नहीं आएगा। 0 आने के लिए इन दोनों का पेयर में एक 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लिख देता जैसा कि, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं चलो 10, 10 का पावर अगर पूछ देता कि यन है, तो क्या ये कभी 0 पे एंड होगा? तो आप बिल्कुल देख लो, 10 की पावर 10 ही खुद ही 0 पर एंड है। अगर आप 10 यन बराबर 1 ले रहे हो तो क्या होगा, 10 की पावर 1 मतलब 10 ही आता है, 0 पे एंड हो गए। अगर आप 10 की पावर 2 ले रहे हो, गद्दा में 100, ये लो 0 पे एंड हो रहा कि नहीं हो रहा? तो और क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जो 10 है, जो 10 की पावर n है, इस 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो, देखो ना एक पेयर मिल गया। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो Q 0 पे हमेशा एंड होगा, ठीक है? अब तो समझ गए होंगे ना? आइए अब चलते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पर बेहतरीन तरीके से आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन
चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है। आपको एक द्विघात बहुपद बताना, क्या बताना है? एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब उस द्विघात बहुपद ऐसा है बताओ जिसका शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया क्या है? 3 -3 और 2, यानी ये माइनस का 3 है और ये 2 है। तो आपको बताना है बहुपद क्या होगा। तो आप इस बहुपद को बहुत ही आसानी से बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बताओ, क्या आप इसे बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? ध्यान से बताओ। चलो देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो आपको पता ही है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस अब आपको इसी में रख देना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया है माइनस का 3 और इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा दिया है 2। यहाँ से हो जाएगा आपके पास बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस का 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताओ हो गया ना द्विघात बहुपद? इतना आसान क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन को करने का पूर्ण अभ्यास करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। अगला कुछ क्वेश्चन है उसमें भी आपको द्विघात बहुपद ही बताने हैं और इस बार आपका अल्फा प्लस बीटा, इस बार इसमें भी आपको द्विघात बहुपद बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका और इसमें भी आपको द्विघात बहुपद ही बताना है, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो आपका अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा है वो दूसरा दे दिया। क्या है? अल्फा प्लस बीटा जो आपका है वो दूसरा है। क्या है दूसरा? अरे आपके पास जो है वो दूसरा है। क्या है जरा देख लेते हैं। इस बार आपके पास दिया है अल्फा प्लस बीटा 0√5, यानी ये है 0 ये है √5। तो बहुत आसान है, तो रख दो इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो आप इसको हटा सकते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कभी कभी अपान में भी दे देता है, तो चलिए अपान का भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अपान का भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अपान का भी देख लेते हैं। √2 1/3, ये हो गया √2, ये हो गया 1/3। एक है √2 और एक है 1/3। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर रख दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2x प्लस ये कितना है 1/3। ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था अपान में होना चाहिए, इसलिए अपान 1 करके सबका एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम क्या आएगा? 3। ये हो जाएगा 1 3 3 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 3 3 तो 3√2 हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1/3 को मैंने कहा हटा भी सकते हो, तो आपका आंसर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताओ कि आपको समझ में कहाँ पर क्या ऐसे क्वेश्चंस को तुम नहीं कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करने का अभ्यास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन को संबंध की सत्यता की जांच किस तरह से करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। संबंध के सत्यता की जांच किस तरह से करते हैं मैंने कोई क्वेश्चन बता दिए। अगर आपके संबंध की सत्यता, आपके पास दिया हुआ एक क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u ये दिया है, इसके आपको शून्यक बताना। क्या बताना है? शून्यक बताना है क्या होंगे और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी करना। ये बहुत आसान है, आपने पहले ही देखा इसको 2.2 में है या 2.3 में आपने इसको इस तरह क्वेश्चन आपने सीखा था, तो उसी में से क्वेश्चन है। तो आपको पता है
कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो हम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 4u कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा u प्लस 8, नहीं 4 2 8, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, शून्यक निकालना होता है, तो लिखते हैं यदि अगर हम 4u को 0 के बराबर लेंगे तो साफ साफ u बराबर 0, और यदि हम u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से u बराबर -2 आ जाएगा। और जब इतना वैल्यू आ जाएगा, जब हमें u और 2 की वैल्यू आ गई तो हमें शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, पूरा मत लिखो, इतना लिख दो काफी, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए आपको जो दिया था 4u स्क्वायर प्लस 8u, पहले इससे आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए a b c निकालना पड़ेगा। तो आप जब a निकालोगे तो a क्या होता है u स्क्वायर गुणा, और b क्या है b तो 8, और c क्या हो जाएगा, c है नहीं क्योंकि कांस्टेंट होता है, राइट। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है माइनस का b अपान a। तो सत्यता की जांच करने के लिए दोनों बराबर, a अल्फा कितना है, ये वाला अल्फा और बीटा होता है, तो 0 प्लस बीटा कितना है, बीटा माइनस का रूट 2, तो ये हो गया माइनस रूट 2, सॉरी माइनस का 2, और इधर माइनस b कितना है, तो b हमारे पास है 8, और अपान में a कितना है 4, तो 4 एक हम 4 गुना 8, और यहाँ से हो जाएगा -2, इधर से भी आपका -2, यानी पहले तो सत्यता आ गई कि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a। अल्फा हमारे पास आया 0, इंटू बीटा आया है माइनस का 2, इक्वल टू इधर से c कितना है 0, और अपान a कितना है 4, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, यानी हमारे सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा उसे बड़े ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर लोगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, चलिए एक क्वेश्चन और है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो आपको पहले इसमें से क्या निकालोगे, शून्य। तो शून्य निकालने के लिए 4 3 12, उसमें डायरेक्ट बन गया था इसलिए इसमें डायरेक्ट नहीं बन पाया, 4 3 12, तो 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको प्लस माइनस करने पर 1 आए और प्लस करने मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो 4x और माइनस का 3x प्लस का 3x, तो यहाँ से दोनों से आपको दिख रहा है x कॉमन है, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, सॉरी +1 कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 3x माइनस 4, और एक में हो जाएगा x प्लस 1। वही काम करना है जब हमें शून्यक निकालना होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो आप यहाँ से x क्या आएगा, पहले 4 उधर प्लस में जाएगा, फिर अपान में 3 चला जाएगा, और यदि आप क्या करोगे x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हो, तो यहाँ से आपको x बराबर -1 आ जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सत्यता की जांच जब करते हैं, जब आप सत्यता की जांच करते हो तो वही काम करना है। सत्यता की जांच के लिए जो आपके पास इक्वेशन दिया होता है पॉलिनोमियल्स, उससे आप a निकालोगे, तो a आपको साफ साफ दिख रहा है 3 मिल जाएगा, और b कितना मिलता है, तो b -1 और c बराबर -4। अब निकाल दे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपान a, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि अल्फा आपके पास था कितना, यहाँ से देखो अल्फा आपके पास 4/3, तो हमने रख दिया 4/3, और प्लस बीटा आपके पास था -1, तो ये हो गया -1। सॉल्व करोगे तो 3 1 कम 3, 4 में 3 गए 1/3 आ जाएगा, इधर माइनस का b कितना है, तो माइनस का b है 1, तो हो जाएगा -1, और अपान a कितना है 3 ही है, और वैसे घटाओगे तो यहाँ माइनस प्लस, तो 1/3, तो आपने देखा 1/3 बराबर 1/3। अब आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको पता होना चाहिए होता है c अपान a, एम आई राइट। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आप देखो, यानी 4/3 इंटू -1, तो 4/3 इंटू -1 कर दो, तो 4/3 इंटू -1 इक्वल टू इधर से c आपके पास है -4/a है आपके पास 3, तो ये मैंने रख दिया, 73 हो जाएगा -4/3 -4/3, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले थे यहाँ पर x के, एक ये और एक ये दोनों एकदम सही है। बताइए क्या आपको अभी भी इस क्वेश्चन को करने में कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। नंबरिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है, तो नंबरिंग से आप मत जानिएगा, क्वेश्चन में करवाता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ढेर सारे बता देता हूँ, नंबरिंग को मैं देखता ही नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 कि 2x प्लस 1 नहीं इतना है। को x प्लस 2 से भाग दीजिए, को x प्लस 2 से भाग दीजिए। काफी लोग होते हैं इस तरह के भाग को देखकर खुद ही भाग जाते नहीं, काफी लोग होते हैं इस तरह का भाग देखकर खुद भाग जाते हैं कि ये भैया कौन सा भाग है, हमें तो नंबर वाले देखे, हाँ ये कौन सा भाग होता है। तो भागने की जरूरत नहीं है, वरना हम भागा भागा के मारेंगे आपको। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हमें डिवाइड करना है कितने से, x प्लस 2 से, और किसको, इस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि पहले वाले टर्म को काटना होता है। तो ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा। अब x का जब 2x स्क्वायर में डिवाइड कर दोगे तो एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x। तो इसको वापस से पूरे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और इसमें करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 4x, है राइट भाई। 2x का 2 में करोगे तो 4x, लाइन खींचेंगे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस का x प्लस 1 आएगा। ये है प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस, माइनस 1 बार जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का माइनस और माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस 1 है, तो माइनस 1 का इसके साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का x के साथ माइनस 1, माइनस साइन बदल जाता है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा 2 और 3 मिलकर के 3 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता तो आप तो ये वाला आपका भागफल हो जाता और ये वाला आपका शेषफल हो जाता, कोई दिक्कत। अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ शेषफल पूछता तो शेषफल निकालने का दूसरा तरीका भी होता है कि हमारे पास जो दिया होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे जीएस कहा जाता है, उस जीएस को हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के, तो वहां से x बराबर -2 होता है, जैसा कि आपने क्लास 9 में सीखा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमें शेषफल सिर्फ पूछेगा तो शेषफल बराबर px होता है, और px आपके पास दिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इधर से आपको शेषफल निकालने के लिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स बराबर -2 रख देना है स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स बराबर -2 रख दोगे और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का 1 होता है। तो 8 1 9 में 6 गया 3, आपके पास आंसर। तो अगर सिर्फ आपके पास शेषफल पूछा होता तो आप शेषफल सिर्फ इस मेथड में निकाल सकते थे, और अगर आपसे सिर्फ भाग देने के लिए कहा तो जाहिर सी बात है आपको ये मेथड आना ही चाहिए, और वैसे भी 10th में हो तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए। और ये वाला मेथड तो क्लास 9 में आपने सीखा, क्योंकि आप तब बच्चे थे, इसीलिए आपको 102 का स्क्वायर करने के लिए आता था, मतलब 102 को मल्टीप्लाई करना होता था 102 से, तो आप कर देते थे 102 में 102 का मल्टीप्लाई इस तरह से, क्योंकि आप तब बच्चे थे। लेकिन अगर अब आपके पास इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है कि 102 का स्क्वायर निकालो, तो आप इसको तोड़ देते हो 100 प्लस 2 में, क्योंकि अब आप एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गए। इसलिए, और अगर आप अभी भी अगर आपको दे दिया जाए कि चलो 102 का स्क्वायर निकालो, और इसको आप 102 इंटू 102 करके कुछ ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो, ये वाला, तो तुम बेवकूफ हो, आप मूर्ख हो जनाब। आपकी उम्र बढ़ गई लेकिन आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, वो रीजन यही है। इसलिए अगर 102 का स्क्वायर करने के लिए आए तो इस तरह करोगे तो ये बेवकूफी हो गई, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कहां पर किस तरह से ट्रीट करना है, क्वेश्चन के साथ हमें किस तरह से खेलना है। तो क्वेश्चन के साथ खेलना ही मैथ होता है। मैथ के क्वेश्चन के साथ आप तभी खेल सकते हो जब आप माहिर होगे, इसलिए माहिर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप माहिर बन जाओगे तो आप बहुत बढ़िया खेल सकते हो, ठीक है ना। एक कोच जैसा कोच होता है ना, हर किसी का कोच होता है। मैं टीचर हूँ, मैं कोच हूँ। कोच मतलब सहारा होता है। कोच ये नहीं कि सिर्फ कोच आपका क्रिकेटर में और कबड्डी में होता है, हर किसी का एक कोच होता है। कोच मतलब ये होता है कि जो अपनी उस टीम को सिखाता है। तो मेरी टीम आप हो, मैं कोच हूं और आप मेरी टीम हो, तो इस बात को याद रखोगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार है, और इस क्वेश्चन में भी हमको डिवाइड ही करना है। अरे सर जी कितना डिवाइड करो आप, अरे रुको जरा सबर करो। आओ अगला क्वेश्चन है आपके पास। इस बार हमें भाग देना है किसको, आपके पास क्वेश्चन दिया है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, समझेगा।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से अब भाग दे दीजिए। तो भाग देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है ये तो आपका जिसको हमें डिवाइड करना है वो तो आपका सीधा सीधा एक्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, बट यहाँ पर जो ये लिखा है ये डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए लिखा, हमें घटते हुए लिखना होता। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे साइन के साथ, फिर लिखेंगे 2x को और तब जाकर 1 को लिखेंगे। ये बात समझाई कि नहीं समझाई? पहले तो यहीं पर कंडीशन, अभी आप सीधा सीधा इसी को उठा के ऐसे रख देते तो आंसर गलत हो जाता, सॉल्व ही नहीं दो क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, इतना करने के बाद आपको ध्यान से पहले वाले टर्म को काटने के लिए इसका एक्स स्क्वायर के डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3x बचेगा। क्या बचेगा? 3x। वापस से मल्टीप्लाई कर दो 3x क्यूब हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, राइट। तो प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि इसका इसके साथ भी होगा ना, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। अब 3x का 1 के साथ करोगे तो प्लस का 3x ही हो जाएगा। ये लो प्लस का 3x, साइन बदल जाता है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर ये बचेगा माइनस का x और प्लस का 5। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस। जब 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड करोगे सिर्फ 5 बार जाएगा, और इस 5 का वापस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस का 10x हो जाएगा, और आगे करेंगे तो प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 5 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? मैंने -5 का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आप ध्यान से देख सकते हो क्या हो गया, माइनस का 5x स्क्वायर, उसके बाद इस 5x को -5x को मल्टीप्लाई 2x के साथ हो गया, तो कितना हो गया 5 2 10 माइनस का 10x, और फिर आगे माइनस का 5। साइन बदल जाता है, आपको पता ही, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर ये घट जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ से प्लस करता है। इसका मतलब ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका भागफल। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया? आप मुझे बताओ कि आपको ये बात कहां पर समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं है ना दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने का पूर्ण अभ्यास किया जाए। बताइए, किया जाए पूर्ण अभ्यास? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो मैं हर बार नंबरिंग लिखना भूल जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस का 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 से भाग दो, को x प्लस 1 है ना, x माइनस 1, चलो देख लेते हैं। x माइनस 1 से भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। उसके बाद ये जो हमारा विभाजन एल्गोरिदम है, इससे इसके सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसको चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए, तो पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स क्यूब को फिर लिखेंगे प्लस का 3x स्क्वायर, और फिर ये आएगा माइनस का 3x प्लस का 5। इसको हम डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से। तो पहली बात तो साफ साफ दिख रहा है कितने बार जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर बार, माइनस एक्स स्क्वायर के इसके साथ में माइनस का एक्स क्यूब, इसके साथ होगा तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये है प्लस, ये है माइनस प्लस, तो प्लस और प्लस का प्लस ही होगा। 2x स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो 2x बार जाएगा, और इस 2x का वापस से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आ जाएगा ये 2x स्क्वायर, फिर 2x का इसके साथ होगा माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 2x, तो साइन बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा, घटा दोगे तो माइनस x प्लस 5 हो जाएगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, कितने बार जाएगा, सिर्फ 1 बार जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये कट जाएगा, 5 में से हो गया 4, ये हो गया। तो आपके पास ये आ गया शेषफल, ये हो गया इतना। तो आपको पता है विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम से क्या जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। क्या आपको नहीं पता ये चीज? क्या आपको ये चीज पता है या नहीं पता है? ये चीज पता है या नहीं पता है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ। आपको पता है ना ये चीज, है ना? अब भाज्य कौन सा होता है, आपको पता है कि ये भाज्य होता है कि नहीं? भाज्य बराबर ये भाजक होता है, गुणते भागफल होता है, और ये धन शेषफल होता है ना? तो रख दो चलो। भाज्य मतलब कि ये वाला, यानी माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर भाजक है हमारे पास x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 1। और उसके बाद होता है प्लस भागफल, नहीं भाजक उड़ते भागफल, भागफल कितना है, ये है, यानी कि माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 धन शेषफल कितना है 4। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म आना चाहिए, तो हम RHS को उठाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, RHS को उठाऊंगा और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करूंगा। तो देखो मैं भाजक को सिर्फ उठाऊंगा, क्या करूंगा, सिर्फ भाजक को उठाऊंगा। यहाँ पर देखो मतलब LHS को, LHS RHS मतलब RHS को लेकर के मैं LHS सिद्ध कर दूंगा। RHS हमारे पास दिया है, क्या दिया है, x माइनस 1 और ब्रैकेट में दिया है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 प्लस 4 रख देते हैं इसमें। तो आपको साफ साफ देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन आपके पास बेहतरीन तरीके से लिखा है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, राइट, और भी इसका इसके साथ होगा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का इसके साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा, x का इसके साथ होगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और x का इसके साथ होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 पहले था। अब देखो ये माइनस का एक्स क्यूब तो कोई किसी का जोड़ीदार नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला देखो तो एक्स स्क्वायर एक ही एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का 3x हो जाएगा, और 4 और 1 मिलकर के प्लस का 5 हो जाएगा। यही बराबर आपका LHS था। हेंस प्रूफ। बस यही आपको सत्यता की जांच करनी थी, जो कि हमने दिखा दिया कि इसमें जो इसका LHS है वो RHS के किस तरह से बराबर है। तो क्वेश्चन को आपको भी इसी तरह से साफ सुथरा बेहतरीन तरीके से लगाना है, ठीक है ना? तो इस तरह से जब बार बार आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको भी आने लगेगा, कोई सीख के नहीं आता। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, जब हमने इस चीज को पढ़ा था कक्षा 10 में, तो हम भी इसी तरह से इसी दौर से गुजरे थे कि अरे सर जी आपको तो बहुत आता है, आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम कैसे करें। तो हम भी ऐसी मेहनत करते थे बच्चा, जैसा बार बार हमारे दिमाग में यही सारे ख्याल आते थे जो आपके दिमाग में आते हैं। आपके दिमाग में जो ख्याल आते हैं वही हमको भी आते थे जब हम लोग पढ़ते थे। हाँ, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि हमारे दिमाग ऐसा करता था कि मैथ्स को लगता है फेंक दे, लेकिन तभी दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं, जागते रहना है, पढ़ते रहना, और पिताजी की फक्र को फक्र में बदलना है। फिर इसी तरह से फिर उठाते, फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। तो आपको भी पढ़ते रहना है, तब तक पढ़ते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब कि उस चीज को तब तक पढ़ो जब तक कि आपको आने न लगे। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपको आने लगेगा। ओके, चलें आगे। आप लोग बताइए, चलें आगे या फिर रुकें? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 नहीं 9 था ये, अब 10 चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। आपको इस 96 और 404 का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। तो चलिए कौन से मेथड बता दो, बताइए। एचसीएफ निकालना है, दोनों मेथड बता देता हूँ। तो पहला हम विभाजन एल्गोरिथम से आपको बता देता हूँ, विभाजन एल्गोरिथम। मेरे हिसाब से इसका एलसीएम 4 आना चाहिए, ठीक है ना? चलो देख लेते हैं। आपको पता है कि 96 से ही डिवाइड होगा, 96 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 404 को।
आपको साफ साफ दिख रहा है 96 को डिवाइड करोगे 9 चौके 36 होता है, लगभग 4 बार जा सकता है। लेकिन 4 छंग 24, 4 9 36, 37, 38, 4 बार तो चला जाएगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो चलो 4 बार ले जाते हैं। तो 4 छंग का 24 होता है, 4 9 36, 37, 38, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, और 10 में से 8 गया 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस कंडीशन को लिखना भी पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे चरण 1, यही तो कंडीशन है, तो लिखना भी पड़ेगा कि 404 इक्वल टू 96 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर 20। यहाँ पर लिखना रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें अगला चरण बढ़ाना पड़ेगा, चरण 2। तो इस 20 को डिवाइड करेंगे किसमें, 96 में। तो 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100, तो 20 चौके 80 जैसे ही ले जाओगे तो ये 6 और 1 आएगा। तो यहाँ पर जैसे 1 आ जाएगा तो फिर से इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा कि 96 इज इक्वल टू 20 इंटू 4 और प्लस हो गया 16। यहाँ पर फिर से आप देख लो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें चरण तीसरा बढ़ाना पड़ेगा। तो जब चरण तीसरा बढ़ाओगे तो इस 16 से डिवाइड करना पड़ेगा इस 20 को, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 16 एक कम 16 ही जाएगा और 4 आ जाएगा। जब 4 आया तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा कि 20 इज इक्वल टू 16 1 जा 16 प्लस 4। आपने देखा फिर से रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, इसलिए आपको चरण 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो चरण 4 बढ़ाने के लिए पहले जगह भी लाना पड़ेगा, तो जगह लाने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर कर देते हैं, और इसको भी इसी तरह से छोटा करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, लास्ट स्टेप ही है। उसके बाद इस 4 से डिवाइड कर देंगे इस 16 को, तो 4 चौके 16 होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब हमने 16 को डिवाइड किया तो 4 इंटू 4 प्लस 0 आया, तो लिख देना यहाँ पर रिमाइंडर 0, अतः HCF of 96 and 404 is equal to 4, क्योंकि जिसने भी लास्ट में डिवाइड करने पर 4 आता है वही उसका परम सत्य आंसर माना जाता है। पहला आंसर हो गया, ये हो गया आपका विभाजन एल्गोरिथम से HCF। अगर आप चाहते हो कि इस मेथड को ना लगाया जाए, अगर आपके दिमाग में आता है कि हम HCF इस मेथड से नहीं लगाना चाहते हैं, तो चलिए उस मेथड को भी दिमाग में लगवा देता हूँ आपको, मैं हटा देता हूँ इसको, लेकिन आना चाहिए मेथड, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो 96 को आपको तोड़ना पड़ेगा और 404 को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इसे तोड़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप 96 को यहाँ पर तोड़ोगे। तो 96 पहले 2 से टूटेगा, तो 2 चौके 8 होता है और 2 अठे 16 होता है, फिर से 2 से तो 24 होता है, फिर से 2 से तो 12 आता है, फिर से 2 से तो 6 आता है, फिर से 2 से 3 आता है, फिर से 3 से 1, यानी कि 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आया। अब हमें 404 को भी करना है, तो अगर हम 404 को करते हैं तो पहले तो ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब ये तो अपने टेबल से ही कटेगा क्योंकि एक अभाज्य नंबर है। तो यहाँ पर 2 कितने बार आया, 2 की पावर 2 आया और इंटू 101। तो अगर मुझे HCF निकालना है, HCF लिखना पड़ेगा किसका, 404 और 96, किसी को भी पहले से 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 5, तो HCF में जो सबसे कम आता है दोनों में वही होता है उसका सही आंसर। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, इसका मतलब 2 की पावर 2 ही निकल पा रहा है और इसका मतलब होता है 4। तो ये हो गया आपका HCF। अब निकालना है हमको LCM। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम LCM की बात करते हैं, किसकी बात, LCM की, तो LCM जो आपका होता है वो होता है जो चीज सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप दोनों में देखोगे तो 2 की पावर 5 सबसे ज्यादा बार आया है, उसके बाद 3 देखो इसमें एक बार ही आया, नीचे आया नहीं, उसके बाद 101 भी एक बार आया। बस 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से और इंटू 101। कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, 3 3 करना हो तो 96 को मल्टीप्लाई 101 से ही करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये होगा कि जब हम 96 में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 आएगा, फिर 0 और 0 आएगा, फिर 6 और फिर से 9 आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 6 9 6 9। तो 6 9 6 9 9 6 9 6 9।
ये हो गया आपका आंसर। बताइए यहां तक आपको दिक्कत हुआ क्या? तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, यहां तक क्या दिक्कत हुआ? आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी एक बार बता चुका हूं। क्वेश्चन दिया है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। यही है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या याद कीजिए, वह संख्या कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और वो संख्या का 9 गुना, और संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। दोनों बराबर है तो हम मान लेंगे। माना इकाई का अंक, आपको याद इस तरह क्वेश्चन करते हैं, माना इकाई का अंक बराबर क्या है x, तो दहाई का अंक क्या मान लेंगे, दहाई का अंक बराबर y। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x और y का सम 9, क्योंकि प्रश्न में कहा है। फिर ये हो गया पहली कंडीशन, या रहने दो। फिर यहाँ से अगर x बराबर निकालोगे तो 9 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये हो गया द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार था, ठीक है ना, डाल देना। द्वितीय शर्तानुसार कहता है संख्या के अंकों, तो यहाँ से हमने संख्या नहीं बनाया, यहाँ संख्या बना लेते हैं। तो संख्या क्या होगी, 10 गुणते दहाई का अंक, मतलब 10 वाई, और धन इकाई का अंक, ये लो, ठीक है ना। तो संख्या का जो हमारी थी, ये संख्या थी, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दो, तो जब संख्या के अंक पलट जाएंगे यानी x यहाँ आ जाएगा और y वहां पहुंच जाएगा, तो बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखना, अब ये 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 90y हो जाएगा, है ना, 90y, और प्लस यहाँ से ये 9x हो जाएगा, बराबर ये 20x होगा, 20x और प्लस 2y, ठीक है ना। तो ये 20x है और इसका जोड़ीदार ये है, तो इसको उधर भेज दो, तो 20 उधर जाएगा, इसमें घट जाएगा तो 18x बचेगा, नहीं 18 क्यों बचेगा, 11 बचेगा, 11x बचेगा ना, और ये 2y इधर आएगा तो इसमें से 2 घट जाएगा तो 88y बचेगा, राइट। तो यहाँ से 11 कम 11, 11 88, यहाँ से 8y बराबर आ गया x, ठीक है ना। तो मुझे पता है x बराबर 8y है, तो x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 9 माइनस y। तो मुझे पता है समीकरण 1 से, ध्यान से देखो, तो समीकरण 1 से आप समीकरण 1 से इसमें x बराबर वैल्यू रख सकते हो, x बराबर रखो, यानी 8y वैसे ही मैंने रख दिया, ये 8y बराबर इस x की जगह पे देखो ना, मैं 9 माइनस y रख सकता हूँ, तो 9 माइनस y, y इधर बुला लो, तो 8y माइनस है तो प्लस का y हो जाएगा बराबर 9, तो 9y बराबर 9, तो y तो y कैंसिल एक बार में, तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे तो देखो ना हमारे पास क्या है, y बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर क्या था हमारे पास, x बराबर क्या है y, 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई मतलब 1, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो जब x और y पता तो हम संख्या बना लेंगे, तो संख्या में इधर किनारे बना देता हूँ, तो आप ध्यान को ध्यान से संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर क्या थी हमारी, 10y धन x, देखो ना संख्या ही थी 10y धन x, तो 10 इंटू वाई क्या है, y हमारे पास 1 है, प्लस x कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, मतलब कि 10 8 18, तो वही वो संख्या क्या है 18 है वो संख्या। अब बताओ आपको ये प्रश्न आपको कहां पर समझ में नहीं आया, इस तरह से इन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। और अच्छा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये वाली बात, अरे भाई इस बात को याद है ना कि कोई भी संख्या अगर मैं लिख देता हूँ 29
तो ये संख्या में अगर हम इकाई दहाई का अंक, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, तो दहाई के अंक में मैं 10 का गुणा कर दूं और इकाई का अंक जोड़ दूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना 10 दूना 20 और 20 + 9 बराबर 29। देखो फिर से हमारा 29 ही आ गया। तो हम कोई भी संख्या हो 2 अंक की, उस संख्या के दहाई के अंक को हम 10 से मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक जोड़ दें तो वो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे पास दहाई और इकाई पता है, तो 10 गुणते दहाई का कर दिया प्लस इकाई अंक जोड़ दिया तो संख्या बन गई। फिर कहा था संख्या को पलटने पर, संख्या को पलट दिए तो x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ पहुंच जाएगा। उसका 2 गुना, संख्या जो थी उसका 9 गुना के बराबर था। दोनों को सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करते चले गए तो एक समीकरण बन गया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक कहाँ में दिक्कत हुई, आपको क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो बताइए। बाकी इस क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कहाँ पर दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दबा कर उसको और लाल कर दो, दबाना है उसको, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो आपको तुरंत मिले और सबसे पहले आप वीडियो देखें और आनंद लें। क्योंकि अगर आप शुरू से मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर करेंगे फिनिश। और पानी भी हो गया है फिनिश, ठीक है ना। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट वगैरह करके बता देना। मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।